बहुत ही सेंसिटिव सरकार है। वो जानती है कि भाई कब किस प्रकार की मदद जो है आवाम को पहुंचानी है, और ये अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये उत्तर राहुल गांधी और उनके राजनीतिक दल के लिए भी है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जाकर भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। अनिला जी, और जिस तरीके से लगातार जनता जो वो कहती आ रही थी कि जब चुनाव आते हैं तब तमाम चीजें सस्ती हो जाती है, उसके बाद चुनाव खत्म होते ही तमाम चीजें महंगी हो जाती है, अब इस चीज को किस तरीके से देखा जाए? ये उसी तरीके से देखिए कि किस प्रकार से ये राजनीतिक दल जो है झूठ बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी चुनाव को बीच में नहीं रखा है अपने और देश के लोगों के। उनको देश के लोगों के लिए कार्य करना होता है, उनके उत्थान के लिए कार्य करना होता है, उनको हर प्रकार की सुविधा देने के लिए कार्य करना होता है। परंतु जिन्होंने जीवन लगा दिया केवल और केवल स्वार्थ की राजनीति करने के लिए, उनको स्वार्थी स्वार्थ दिखाई देता है। परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वार्थ केवल एक है, वो ये है कि किस प्रकार से लोगों को लाभ पहुंचाया जाए, कैसे राहत पहुंचाया जाए। ये जो सब्सिडी और ये जो एक्साइज ड्यूटी जो कम की गई है अभी, ये भी उसी तरीके से देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी का स्वार्थ कि लोगों को किस प्रकार से मैं राहत पहुंचाऊं। तो अनिला जी, जिस तरीके से अब जनता को तो राहत दी गई है, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार कई तरह के अब सवाल जो है वो खड़े कर रहा है। विपक्ष का भी साफ तौर पर ये कहना है कि आने वाले समय में इलेक्शंस है और इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। जैसा कि मैंने अभी अभी ये कहा ना कि ये जो राजनीतिक दल हैं, इन्होंने हमेशा स्वार्थ की राजनीति करी है, और स्वार्थ की राजनीति करते करते इनको ये लगता है कि कोई भी कदम अगर उठाया जाता है वो स्वार्थ के लिए ही उठाया जाता है। और यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का केवल और केवल एक स्वार्थ है कि मेरे देश की जनता जो है उसको मैं किस प्रकार से राहत पहुंचाऊं। तो ये उसी नजरिए से देखना चाहिए। परंतु जो लोग चुनाव लड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही राहत देने का प्रयास करते हैं, वो इसी चश्मे से देखेंगे। पर यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया कि ठीक है, स्ट्रगल है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरा जो विश्व है किस प्रकार से एक लड़ाई से जूझ रहे हैं जो आर्थिक रूप की है, न केवल भारत परंतु पूरा विश्व। और उसमें इतनी बड़ी राहत देना, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का ये कदम जो है सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। अनिला जी, आपको नहीं लगता है कि जनता को राहत देने में काफी ज्यादा देरी हो गई? नहीं, पहले भी एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, पहले भी राहत दी गई है। जो स्टेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं राहत देते हैं? तो केंद्र ने तो पहले भी किया और अब भी करके दिखा दिया। लेकिन विपक्ष जो है वो साफ तौर पर यही आरोप लगा रहा है कि ये सब चुनावी स्टंट है। इससे ज्यादा वो लोग क्या बोल सकते हैं? चुनावी स्टंट है तो अपने अपने प्रदेशों में जहाँ पे ये नॉन बीजेपी वाले स्टेट्स हैं, आप वहां पे भी कम कर दीजिए ना, अपना वैट कम कर दीजिए। अगर आपको यही लगता है कि लोगों के लिए कार्य करना, और अभी तो केंद्र के जो चुनाव है वो तो 24 में होने हैं, और अगर आप राज्य चुनावों के विषय में बात करते हैं तो राज्य चुनावों को अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा अच्छे राजनीतिक दल हैं जो सत्ताधारी नॉन बीजेपी स्टेट्स, आप वहां कम करिए, उसका रिफ्लेक्शन दिखा दीजिए जो इलेक्टोरल स्टेट्स हैं जो इलेक्शन में जाएंगे। तो ये बात बनाना बहुत आसान है, करके दिखाना बहुत मुश्किल होता है। नरेंद्र मोदी जी वो नेता हैं जो करके दिखाते हैं। अनिला जी, साफ तौर पर हमने भी देखा उत्तर प्रदेश इलेक्शन हो या पंजाब इलेक्शन की बात की जाए, उस दरमियान यहाँ पर रेट को कम किया गया था, लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म हुए वापस से रेट बढ़ चुके हैं और आने वाले समय में गुजरात और कई ऐसे राज्य जहाँ पर वापस से इलेक्शन हैं और फिर से यहाँ पर कम किया गया है रेट। एक्साइज देखिए, एक्साइज ड्यूटी पहले भी कम की गई और अब फिर कम की गई, और जैसे मैंने कहा कि स्टेट्स को भी थोड़ा अनिला जी, इसी बीच हमारे साथ अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। अजय जी, एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी देखने को मिल रही है, जनता को बहुत बड़ी राहत दी गई है, क्या कुछ सुझाव? मैडम, जिस तरह की बातें हो रही है, चलिए स्वागत युग है, कम से कम कुछ देर आए, थोड़े से दुरुस्त आए हैं, लेकिन और दुरुस्त करने की जरूरत है। चुनाव बीतते ही 3 महीना तक जब चुनाव था तो इन्होंने 1 रुपये नहीं बढ़ाए, और चुनाव बीतने के बाद लोगों के जेब पर डांका डालना इस सरकार ने शुरू किया। फिर नया चुनाव आता है, होती है और फिर चुनाव खत्म होते ही बढ़ने लगता है। तो चुनावी झांसा देना बंद करे, जनता को ईमानदारी से जो 2014 में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज लेते थे, पेट्रोल पर 9 रुपये 48 पैसे और डीजल पर 3 रुपये 3.5 रुपये के आसपास में,
वहां ला करके एक्साइज ड्यूटी को लाएं, जिससे कि ईमानदारी से लोगों को राहत हो। अभी भी आज का प्राइस क्या है पेट्रोल का? 105 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर, और आपने 9 रुपये 50 पैसे जरूर रिड्यूस कर दिया है, लेकिन ओवरऑल जो पिछले 60 दिनों में जो आपने प्राइस इंक्रीज किए, वो आप जरा देख लीजिए हिसाब, वो जितना आपने इंक्रीज किया था उतना भी नहीं कम किया। तो ये तो सिर्फ एक तरह से ये भी एक धोखा है। सरकार धोखा क्यों जनता को, हम अपने ही जनता को क्यों धोखा देने में लगी हुई है? ईमानदारी से प्रयास हो। पेट्रोल डीजल के कारण सिर्फ पेट्रोल भराने वालों को ही कष्ट नहीं है, उसके साइड इफेक्ट महंगाई पर है। महंगाई का जो दर इस कारण से इतना ऊंचा है। आप चुनावी जो ये अर्थव्यवस्था लगातार संचालित कर रहे हैं, इससे बेहतर होगा कि ईमानदारी से अर्थव्यवस्था के जो मानक हैं, उन मानकों पर आकर के राष्ट्र के लोगों को की भलाई कैसे सुनिश्चित हो, इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। सरकार अभी भी कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। अभी भी वो सिर्फ लोभ और लालच में लगी हुई है, क्योंकि उसको चुनाव जीतना है और चुनाव हारना है। इससे ऊपर उठिए। माननीय मोदी जी से आग्रह है और भाजपा के साथियों से आग्रह है कि कम से कम इनसे ऊपर उठ करके और जनता को ईमानदारी से जो राहत मिलनी चाहिए, और उसके लिए हम सभी लोग चाहते हैं कि सरकार 9 रुपए के लगभग जो हम एक्साइज ड्यूटी लेते थे वहां पर लाए पेट्रोल पर, और 3 रुपए 48 पैसे जो हम लेते थे वहां पर डीजल पर लाए। तब जाकर के ईमानदारी से राहत होगी, और पेट्रोल और डीजल पर कम से कम 30 से 35 रुपए की राहत हर नागरिक को मिलेगा। अर्थव्यवस्था के लिए भी दूरगामी हित में होगा, दीर्घकालिक हित में होगा। अजय जी, यहाँ पर जनता को राहत दी गई है, ये अच्छी बात भी है, लेकिन यहाँ पर अब पॉलिटिक्स क्यों हो रही है आखिर? कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि राहत जो दी गई है उसके मुंह में जीरा है। आपने तो 60 दिन में जितना बढ़ाया उतना भी कम नहीं किया। पिछले 60 दिन में 21 मार्च 2022 से जो 60 दिन आज होता है, प्राइस पेट्रोल का उस दिन था 95 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर। आज है 105 रुपये 41, 9 रुपये 50 पैसे आपने इस 60 दिन में बढ़ाए। आप जोड़ लीजिए कि क्या आपने घटाया और क्या किया। ये लोग को धोखा दे रही है सरकार। ये भ्रम फैलाने का जो नौटंकी कर रही है बंद करे, ईमानदारी से राहत दे। पेट्रोल और डीजल पर ईमानदारी से राहत होगा तो पेट्रोल और डीजल आज के डेट में 50 रुपए से लेकर के और 70 रुपए के बीच होगा, जो 2014 में था। और यही पेट्रोल डीजल का अंतर्राष्ट्रीय प्राइस जो आज है, यही 2014 में। ठीक है अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दामों में यहाँ पर बड़ी राहत जो है वो जनता को दी गई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उछाल देखने को मिल रहा था, और अब जो है पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम कर दी है। तो केंद्र सरकार के यहाँ पर बड़ा फैसला जो है वो सामने आया, लेकिन जो वार पलटवार का सिलसिला है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर विपक्ष जो है लगातार आरोप लगा रही है कि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव भी है, जिसको मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है, और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद तेल जो है वो सस्ता किया गया है। यहाँ पर बयान भी सामने आया है। तो पीएम ने देशवासियों को यहाँ पर चिंता का ख्याल रखते हुए यहाँ पर बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर के जो दाम है वो कम किए गए, और इसका असर जो है साफ तौर पर तमाम चीज़ों पर भी देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से जनता जो है वो बेहद परेशान नजर आ रही थी। तो यहाँ पर निर्मला सीतारमण का ट्वीट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिमिलरली वी आर कैलिब्रेटिंग कस्टमर्स ड्यूटी ऑन अ रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट्स फॉर आयरन स्टील फॉर रिड्यूस देयर प्राइसेस, इंपोर्ट ड्यूटी और सम रॉ मटेरियल्स ऑफ स्टील विल बी रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर सीतारमण ने भी साफ तौर पर कहा है कि आगे भी इस तरीके से जो है कटौती की जाएगी, और यहाँ पर सरकार की तरफ से जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी में कमी साफ तौर पर देखने को मिली है। तो आपको बता दें कि गैस सिलेंडर पर 200 रुपए तक की यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद जो है केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, जिसका असर जो है तमाम चीज़ों पर पड़ रही थी। सब्जियों की अगर बात की जाए तो वो भी लगातार बढ़ते जा रहे थे, और ऐसे में जिस तरीके से अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब एक्साइज ड्यूटी को यहाँ पर कम किया गया है, और इसका असर जो है अब साफ तौर पर देख रहा है। पेट्रोल पर 8 रुपए की कमी जो है वो देखने को मिली है। इसी के साथ आपको बता दें कि डीजल के दामों में भी अब कमी देखने को मिली है, और एक बार पेट्रोल और डीजल के दामों में अगर कमी देखने को मिलती है तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसपोर्ट जो है उस पर भी इसका असर पड़ता है, और सब्जियों के दाम में भी अब
कमी देखने को मिलेगी। तो पेट्रोल की कीमत 9 रुपये 50 पैसे जो है वो कम हो चुके हैं। तो वही डीजल की बात की जाए तो 7 रुपये प्रति लीटर जो है वो घट चुकी है। गैस सिलेंडर पर 200 रुपये तक की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। तो यहाँ पर जनता को जो है बेहद ज्यादा राहत मिली है। लेकिन वार पलटवार का जो सिलसिला है वो भी साफ तौर पर देखने को मिला है, जहां पर एक तरफ विपक्ष जो है सहयोगी नरेंद्र यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, यहाँ पर जनता को बहुत बड़ी राहत दी गई है, क्या कुछ रिएक्शन जनता की तरफ से है? बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले दिनों खुदरा महंगाई की बात की जाए तो वो बढ़ रही थी, थोक मूल्य वृद्धि हुई थी। इसके पीछे कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट एक बड़ी वजह थी, क्योंकि बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं और दूसरे बिल्डिंग मटेरियल हैं और कोयला है। ये सारी चीजें जब ट्रांसपोर्ट करके आती हैं तो उनपे लागत ज्यादा आ रही थी। इसका असर सीधे उपभोक्ताओं पर पड़ रहा था, जनता पर पड़ रहा था और व्यापारी भी इससे परेशान थे महंगाई को देखते हुए। तो एक बड़ा कदम कहा जा सकता है कि अगर पेट्रोलियम पदार्थों पर उत्पाद ड्यूटी कम की गई है, इससे जो सस्ता डीजल और पेट्रोल मिलेगा उसका सीधा असर मार्केट पर पड़ेगा और लोगों के खर्चों पर पड़ेगा। और जब वो सस्ती वस्तुएं पाएंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनको राहत मिलेगी। और जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में तमाम खाद्य पदार्थों के रेट बढ़ रहे थे, उसको देखते हुए उत्तर देश में राहत मिलेगी। और विशेषकर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ भी बड़ी राहत लोगों को मिल सकती है उत्पाद शुल्क कम करने से केंद्र सरकार की। जी नरेंद्र, ऐसे में जो जनता का जो बजट बिगड़ चुका था, तो आप कह सकते हैं कि जनता का जो बजट है पटरी पर वापस से दौड़ सकता है? बिल्कुल, कुछ ना कुछ असर इसका जरूर पड़ेगा, क्योंकि खाने पीने की चीजें, घरेलू चीजें जो ट्रांसपोर्ट होके एक मार्केट से दूसरे मार्केट पर जाती हैं वो महंगी हो चुकी थी। तो थोड़ा बहुत जरूर इसका असर मार्केट पर पड़ेगा। और जब मार्केट में ये चीजें सस्ती होंगी जो ट्रांसपोर्ट करके आती हैं तो उसका असर उपभोक्ताओं पर जरूर पड़ेगा, घरेलू खर्चे पर बचत होगी। तो ऐसे में कुछ ना कुछ जरूर राहत मिलेगी। और जो तमाम ठीक नरेंद्र, और साफ तौर पर जनता में खुशी की लहर देखने को मिली। नरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच हमारे साथ महेंद्र माही लाइव जुड़ चुके हैं। महेंद्र, लगातार अब पेट्रोल और डीजल के दामों में अब कमी देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला भी सामने आया है, जनता का क्या कुछ रिएक्शन आप देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो कहीं ना कहीं जो आम नागरिक था वो परेशान था। मगर अब तो केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी पे 6 रुपए की डीजल पे और 7 रुपए और पेट्रोल पे तो कहीं ना कहीं कम करने पे जो आम जनता है काफी खुश नजर आ रही है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे जिसके कारण तो आम जनता भी काफी परेशान थी। इसके साथ साथ तमाम चीजें जो वस्तुएं थी वो भी महंगी हो रही थी, चाहे वो दाल चावल किसी की बात करें। मगर जब सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पे पैसे कम किए तो अब आम जनता को सीधा सीधा राहत मिलने वाली है। आपको बता दें, कल सुबह से जो पेट्रोल पे 9 रुपए और डीजल पे 7 रुपए सस्ता पेट्रोल डीजल मिलेगा। और इस वक्त हम मौजूद है नोएडा के 21 पेट्रोल पे। हम सीधा लोगों से बात करेंगे कि उनपे किस तरीका का पैसा कम किया होता तो पता नहीं चलता। डीजल तो नहीं चल रहा है 105 रुपए। नहीं, अभी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पे पैसा कम, जिसके बाद कल सुबह तो पेट्रोल पे 9 रुपए और डीजल पे 7 रुपए सस्ता होगा। इस पे क्या कहेंगे? अगर डीजल पे सस्ता होगा हिसाब से हम लोगों की सैलरी और काफी, तो डीजल पे पेट्रोल पे दाम सस्ते होंगे। तो सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आम लोगों को कितनी राहत मिलेगी? आम लोगों को बहुत राहत मिलेगी। इसके लिए बहुत फायदा रहेगा। अगर आम लोगों को फायदा नहीं रहेगा तो नाही माझी मीडिएटर म्हणून भूमिका होती. ती लोक बोलत होती असं आहे की साहेबांशी कहीं आप राहत के आसार है। जी साथ मौजूद है, कोशिश करिए आप उनसे भी बातचीत करें। से बात करना चाहूंगा, हमारे साथ एक युवा है। ये बताइए, पेट्रोल और डीजल के दामों पर
तो सरकार ने सस्ते पेट्रोल दिया, अब जो डीजल है 9 रुपये सस्ता, पेट्रोल 7 रुपये सस्ता मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, अब कितना असर पड़ेगा? सरकार के क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार की देखिए तो तमाम लोग हैं उसके अंदर एक। तो महेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार अब जनता के रुझान जो है वो भी सामने आ रही है। जनता जो है बेहद खुश नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से जो है जनता को बहुत बड़ी राहत दी गई है। पेट्रोल पर 8 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी जो है वो घटा दी गई है, और इसका असर जो है अब आने वाले समय में तमाम चीज़ों पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर बात की जाए, पेट्रोल पर 8 रुपये प्रति लीटर जो एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी जो है वो साझा की है। तो पेट्रोल और डीजल के दामों पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती जो है वो साफ तौर पर देखी गई है। डीजल की कीमत 7 रुपये प्रति लीटर घटा दी गई है, और गैस सिलेंडर पर 200 रुपये तक की सब्सिडी जो है अब जनता को दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर केंद्र सरकार का बहुत बड़ा फैसला जो है जनता के हित में सामने आया है। तो पीएम ने देशवासियों को चिंता का ख्याल रखते हुए यहाँ पर बड़ा फैसला लिया है। तो पेट्रोल और डीजल के दामों में अब कमी देखने को मिल रही है, और ऐसे में जनता का क्या कुछ रिएक्शन हम आपको दिखाते हैं। तो आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार कम हो चुके हैं, और ऐसे में जनता जो है बेहद ज़्यादा खुश नजर आ रही है। लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं जनता के। तो केंद्र सरकार के बड़े फैसले से जनता जो है बेहद खुश नजर आ रही है। महंगाई से लोगों को राहत दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 50 पैसे की कमी दर्ज की गई है। इसी के साथ डीजल की बात की जाए तो 7 रुपये की यहाँ पर जो कमी है वो देखने को मिली है। 200 रुपये यहाँ पर सिलेंडर के जो दाम है उसमें भी अब कमी जो है वो देखने को मिलेगी। तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद जो है केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, लेकिन यहाँ पर विपक्ष जो है लगातार आरोप भी लगाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जनता के जो रिएक्शंस है वो भी सामने आ रहे हैं। जनता बेहद ज्यादा खुश नजर आ रही है, क्योंकि एक लंबे वक्त से जो है जनता इन तमाम चीजों से जूझ रही थी। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से जनता जो थी वो त्रस्त थी, क्योंकि घर का बजट मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जनता के क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। अगर सरकार ये काम कर रही है तो मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रही है। लाला राम नाम है। अच्छा, अच्छी बात है सर, इसके लिए और कम होना चाहिए पेट्रोल सर। अभी तो मेरे ख्याल से 105 रुपये कुछ करके है पेट्रोल, तो बहुत ज़्यादा है, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते इतना। तो ये जो कम किया है रेट, अच्छी बात है गवर्नमेंट का, और कम करना चाहिए सर। हाँ ठीक है सर, गैस सिलेंडर पे भी अगर 200 रुपये कम हुए हैं तो अच्छी बात है सर। नाम अरमान है, और जो गवर्नमेंट ने करा है ठीक है। अब जो कम करें 9 रुपये और सिलेंडर पे 200 रुपये करें, उससे बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि आज के टाइम पे ठीक है जो भी है। थैंक यू। सामने आ रहा है, जनता कह रही है कि और जो है कम होना चाहिए। तो इसी बीच रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट भी सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने पर निशाना साधा है। रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट जो है वो सामने आया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी देखने को मिल रही है, और इसी को लेकर रणदीप सुरजेवाला का ये ट्वीट भी सामने आया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये बड़ी खबर तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार जनता को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रही है, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का ये ट्वीट सामने आया। तो लगातार आपको बता दें कि एक तरफ जहां जनता जो है वो बेहद ज्यादा खुश नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष जो है लगातार केंद्र सरकार को एक बार फिर से आड़ो हाथ लेते हुए नजर आ रही है। लगातार विपक्ष जो है केंद्र सरकार को घेरता हुए यहाँ पे नजर आ रही है। तो कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का ये ट्वीट सामने आया, जिसमें सरकार जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, और ऐसे में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट के माध्यम से केंद्र सरकार पर निशाना साधा।
चलिए, तो उत्तर प्रदेश विशेष में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।